प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के संबंध में। वो है राहु केतु का आगामी 23 सितंबर 2020 से राशि परिवर्तन के संबंध में। राहु केतु आगामी 23 सितंबर 2020 को अपना अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु और केतु हमेशा वक्री गोचर करते हैं, अर्थात उल्टी चाल चलते हैं। वृषभ राशि वालों पर राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करने से पहले राहु केतु के सामान्य स्वभाव पर थोड़ी नज़र डालते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, अन्य कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि राहु और केतु सडन रिजल्ट्स देने वाले, भ्रम पैदा करने वाले छाया ग्रह हैं। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। अन्य 7 ग्रहों की भांति इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, किंतु इनका मनुष्य के जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं, सकारात्मक अथवा नकारात्मक। यह डिपेंड करता है कि आपके जन्म समय की अस्थायी कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन कैसी थी। राहु और केतु अस्थायी कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, उनकी दशा अथवा अंतर्दशा चल रही है, और राहु की अथवा केतु की दशा अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में 28 वर्ष से 45 वर्ष के उम्र के बीच में पड़ जाती है, तो समझ लीजिए कि उस आदमी की बल्ले बल्ले है। वृषभ राशि पर राहु और केतु के इस महाराशि परिवर्तन का अब हम चर्चा करेंगे। राहु मिथुन राशि अर्थात सेकंड हाउस से निकलकर लग्न में आएंगे और केतु धनु राशि अर्थात 8th हाउस से निकलकर 7th हाउस में वृश्चिक राशि में आएंगे। पाश्चात्य ज्योतिषियों के मतानुसार राहु की उच्च राशि वृषभ राशि मानी गई है और केतु की उच्च राशि वृश्चिक राशि मानी गई है। इसके मुताबिक राहु और केतु अपनी अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे आगामी 23 सितंबर 2020 को, और वहां 18 महीने तक गोचर करते हुए 11 अप्रैल 2022 को राहु और केतु अपना वक्री चाल जारी रखेंगे। एक लंबे समय से राहु के 2nd हाउस में चलने और केतु के 8th हाउस में चलने से पारिवारिक वाद विवाद, वाणी में कठोरता, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही अनेक प्रकार की व्याधियों का सामना करना पड़ रहा था। जीवन दुर्लभ हो गया था और कई प्रकार की संपत्ति, पैतृक संपत्ति या कोई ऐसा अनदेखा न कमाया हुआ धन जो आपको मिलने वाला था, वो फंसा हुआ था। वो उसके कारण आपको काफ़ी परेशानी हो रही थी, काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा था वृषभ राशि वालों को। तो 23 सितंबर 2020 के बाद से इस स्थिति में परिवर्तन आएगा और इन परेशानियों और अड़चनों से, बाधाओं से, आर्थिक तंगी से, पारिवारिक वाद विवाद से, वाणी की कठोरता से, दुर्घटना इत्यादि से छुटकारा मिलेगा। और राहु लग्न में और केतु सप्तम भाव में गोचर करेंगे।
राहु के लग्न में आने से राहु काल पुरुष की दूसरी राशि में गोचर करेंगे और दूसरा भाव या दूसरी राशि का संबंध धन से है, आर्थिक स्थिति से है, पारिवारिक संबंधों से है, कुटुंब से है, वाणी से है। तो सेकंड हाउस का रिलेशन लग्न से बनेगा और केतु का अष्टम भाव, अष्टम काल पुरुष की अष्टम राशि में केतु होंगे तो अष्टम भाव से आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, दुर्घटना का विचार करते हैं, बीमारियों का विचार करते हैं, व्याधियों का विचार करते हैं, आकस्मिक धन प्राप्ति का विचार करते हैं। तो इन सब चीज़ों का संबंध आपके 7th हाउस से होगा। राहु के प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस में आने से आपके अपने ऊर्जा, आपके अपने पर्सनालिटी, आपके अपने पावर से आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, धन का आगम होगा, अनेक स्रोतों से आय का आगम हो सकता है। राहु अचानक से आपको रंक से राजा बना सकते हैं, दिनों दिन देखते देखते करोड़पति बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपके अस्थायी कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी हो। राहु यश देंगे, कीर्ति देंगे, समृद्धि देंगे, सुख देंगे, वैभव देंगे। कुछ मानसिक तनाव अवश्य रहेगी, किंतु मानसिक तनाव की क्षतिपूर्ति आपके इन सांसारिक सुखों की प्राप्ति से हो जाता है, ऐसा हम समझते हैं। राहु की 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। राहु की पंचम दृष्टि 5th हाउस पर, 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर होगी। तो राहु के पंचम भाव पर जो पंचम दृष्टि होगी उसके कारण आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। अचानक से धन प्राप्ति का योग बन सकता है। संतान में जिनको संतान होने वाला है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। प्रणय संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। प्रणय संबंध मजबूत भी हो सकते हैं और नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। राहु के 7th एस्पेक्ट के कारण वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास अवश्य आएगी, किंतु डेली के इनकम में बढ़ोतरी होगी, रोजगार में उन्नति होगी, व्यापार में सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप बिजनेस में आपको संभल कर चलना होगा और सोच समझकर कदम उठाना होगा। राहु की नवम दृष्टि 9वें भाव पर होने से, और जहाँ की गुरु और शनि पहले से विराजमान होंगे और गुरु की पंचम दृष्टि राहु पर होगी, तो इससे आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, किंतु पिता से संबंधों में कुछ तनाव आ सकती है। विदेश में शिक्षा के लिए आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं अचानक से, और विदेश भ्रमण का भी अचानक से अवसर मिल सकता है। केतु की 7th हाउस में स्थिति से आपके लाइफ पार्टनर के रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ती है। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थिति होगी और मूड स्विंग्स होंगे, अर्थात मूड का कोई ठीक नहीं रहेगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा, अर्थात वैवाहिक जीवन कुछ डावाडोल स्थिति में रहेगी। केतु की पंचम दृष्टि 11th हाउस पर होगी, मीन राशि पर, तो अनेक स्रोतों से आय का आगम सुनिश्चित होगा और बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास होगा। केतु की 7th दृष्टि लग्न पर होगी तो कुछ भय का
माहौल बन सकता है आपके जेहन में कुछ मूर्खतापूर्ण हरकत करने के कारण आपको हानि हो सकती है। इसलिए सोच समझकर विचार करें और अपनी सफलता के मार्ग पर कदम आगे बढ़ाएं। केतु और राहु भ्रम भी पैदा करते हैं, इसलिए किसी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वृषभ राशि एक स्थिर चित्त की राशि, चित्त वाली राशि है, तो आपका चित्त स्थिर है, जल्दी डामाडोल नहीं होता। किंतु राहु और केतु के भ्रम पैदा करने के कारण दिग्भ्रमित भी हो सकते हैं इस गोचर काल में, अर्थात 23 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 के बीच में। केतु की नवम दृष्टि थर्ड हाउस पर होगी, जो अत्यंत शुभ होगी और आपके साहस पराक्रम में अभूतपूर्व विकास होगा। अपने शौर्य और अपने पराक्रम से आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय हासिल करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और छोटी मोटी लाभकारी यात्राएं आपको करने को मिल सकती हैं। इस तरह से पिछले गोचर की अपेक्षा राहु केतु का यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी सहज और सकारात्मक होने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। यदि आपको अपनी कुंडली चेक करानी हो, अर्थात यह राशि फल अथवा यह फलादेश सभी वृषभ राशि वाले जातकों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी अलग अलग जन्म समय की जन्म कुंडली है। तो आप अपनी पार्टिकुलर अपने कुंडली की जांच कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004660285। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल पर नए हैं तो, और प्रेस बेल का आइकन भी दबाना ना भूलिए ताकि आगे के वीडियोस आपको देखने को मिलें सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।